ब्यूरेट का यूज, क्योंकि हम लोग टाइट्रेशन कर ही नहीं रहे हैं। ठीक है, जब हमें टाइट्रेशन करना होता है तो हम लोग ब्यूरेट को यूज करते हैं। क्या करेंगे, जैसे हमने अभी तक जो हम लोगों ने किया टाइट्रेशन, क्या कहता है, पहले कॉनिकल फ्लास्क में हम लोग क्या करते थे, सैंपल प्रिपेयर करते थे एंड ब्यूरेट में टाइट्रेशन को फिल, देन हमारा टाइट्रेशन। ये तो आज का हमारा टॉपिक है, स्टेप्स बिफोर गोइंग टू एन इंटरव्यू। हम लोग ब्यूरेट का यूज नहीं, बस हमें क्या करना है ग्रेविमेट्री में सैंपल प्रिपरेशन। ठीक है, तो ग्रेविमेट्री जो होता है ये दो वर्ड से मिलकर बना, पहला होता है ग्रेवी, दूसरा क्या है, हेलो एवरीवन, ग्रेवी रेफर टू द मास। मॉर्निंग एवरीवन, आज का हम लोगों का अब लोग यहाँ से देखें, ग्रेविमेट्री एनालिसिस जो है दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रेवी प्लस मेट्री मतलब होता है मास या फिर वेट। ठीक है, तो वेट किसका हम लोग निकालते हैं, सॉलिड या लिक्विड का, सॉलिड सब्सटेंस का निकालेंगे। तो यदि हमारा सैंपल लिक्विड में है क्या करना पड़ेगा, सॉलिड में करना। सॉलिड में हमने कैसे हमने पढ़ा है टाइट्रेशन, क्या है ना। लिक्विड में हमने क्या किया था, तो बनाया तो फॉर्म किया था, देन उसमें हम लोग मेजर, उसमें हम लोग परसेंटेज, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, उसको मेजर करते हैं। ये भी मतलब होता है मास, एंड मेट्री मतलब क्या होता है, मेजरमेंट, मतलब वेट को जो हम मेजरमेंट करेंगे सो क्या बोलेंगे, ग्रेविमेट्री। अब देखो हम लोग किस वेट को या मास को मेजरमेंट करेंगे, मतलब जो होना जो होगा वो प्योर फॉर्म में। मॉर्निंग एवरीवन, ग्रेविमेट्री जो है, ग्रेविमेट्री दो वर्ड से बना हुआ है, ग्रेवी प्लस टॉपिक है मेट्री। ग्रेवी दैट मींस कम फ्रॉम, ग्रेवी लैटिन वर्ड से आया, इसका मीनिंग क्या होता है, वेट। मेट्री किससे आया हुआ है, मेट्रोन, ग्रीक वर्ड से, इसका मीनिंग क्या होगा, मेजरमेंट। द वर्ड ग्रेविमेट्री रेफर्स टू मास। तो ग्रेविमेट्री का मीनिंग जो होता है वो लोग मास बोलते हैं, वो रेफर किसको करता है, वर्ड को, मास को रेफर करता है। Then it is a quantitative analysis involving the determination of weight, amount of substance in pure form। हम लोग इसमें क्या करेंगे, वेट का मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, वेट या फिर हम लोग मास बोल सकते हैं, उसको मेजरमेंट करेंगे किस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में। फॉर्म में होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए। बोला इट इज ए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या किसका बात करेंगे, क्वांटिटी का बात करेंगे। तो हमने पढ़ा ना इंट्रोडक्शन में क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, यहाँ किसकी बात कर रहा है, ये क्वांटिटेटिव की। तो हम लोग किसका बात करेंगे यहाँ पे, अमाउंट। तो अमाउंट ही लेना, वेट, मास क्या है वो क्वांटिटी में ही आएगा, तो इसलिए क्या बोलेंगे, इट इज अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन्वॉल्विंग द डिटर्मिनेशन ऑफ वेट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन इट्स प्योर फॉर्म, द फॉर्म ऑफ प्रिसिपिटेट बाय प्रिसिपिटेट रिएक्शन। अब देखो प्रिसिपिटेट रिएक्शन के हम लोग क्या करेंगे, पहले प्रिसिपिटेट जमाएंगे, क्या प्रिसिपिटेट को फॉर्म करेंगे, देन उसको क्या करेंगे, करेंगे। तो मान लो ये हमारा क्या है, कॉनिकल फ्लास्क है, इसमें हमने सैंपल को लिया। जब हम लोग क्या करते थे, जब टाइट्रेशन करते थे तो हमें एक डेरिवेटिव लेना होता था, फिर हम लोग टाइट्रेशन करते, लेकिन अब क्या करेंगे, इसमें सैंपल को डिजोल्व करेंगे और हम लोग प्रिसिपिटेटिंग एजेंट को ऐड करेंगे और दोनों को रिएक्शन करवा देंगे, और जो हमारा प्रिसिपिटेट आएगा हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लेकिन वो किस फॉर्म में होना चाहिए, प्योर फॉर्म में। इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एनालाइट इज कन्वर्टेड इनटू स्टेट। अब ये केस में हम लोग तो एनालाइट को तो रखते थे और ऊपर में क्या रखते थे हम लोग, टाइट्रेंट को। तो हम लोग टाइट्रेंट का यहाँ पे यूज ही नहीं है, टाइट्रेंट का कोई रोल प्ले नहीं है, कि हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो हम लोग बस क्या करेंगे, एनालाइट को कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करेंगे प्रिसिपिटेट में। इससे होगा प्रिसिपिटेशन रिएक्शन करेंगे हम लोग, एंटी कैरिज। ठीक है, प्रिसिपिटेट मतलब पता है ना, जो सॉलिड फॉर्म होगा, लिक्विड कोई चीज है उसको हम लोग सॉलिड फॉर्म में ला रहे हैं। पर लिए थे क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिसिपिटेट, ये ऑलरेडी हमने पढ़ा रखा है। गुड आफ्टरनून क्लास, ठीक है। मेथड ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, किस मेथड से करते हैं, पहला है मॉर्निंग क्लास ग्रेविमेट्री, आज चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा, वोलेटाइलेशन ग्रेविमेट्री, तीसरा क्या है, इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री मेथड से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, मॉर्निंग क्लास। एडवांटेज ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, क्या किसका एडवांटेज, आज हम लोग का कौन सा, पहला हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज मोर एक्यूरेट एंड मोर प्रिसाइज कंपेयर टू गुड मॉर्निंग क्लास वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या पढ़ा था, हम लोग वॉल्यूम को काउंट करते थे। प्रोडक्ट के में क्या पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट के बारे में, N1V1 M1V1 कैल्शियम कार्बोनेट का यूज क्या क्या है, और है ना,
उसका प्रॉपर्टीज Last क्या में हम लोग क्या होगा, करते थे? ठीक, कैसे Titration उसको करने के बाद प्रिपेयर at the करेंगे, end पढ़ा में हम ना लोग हमने, ठीक। वॉल्यूम कैल्शियम कैलकुलेट करते कार्बोनेट थे, क्या होता है, तो आपका प्रेसिपिटेट तो चॉक स्ट्रेंथ होता और प्यूरिटी का पता लगाते थे। तो यहाँ पे क्या है, हम लोग वॉल्यूम का कोई रोल है ही उन सब नहीं है, चीजों में। फिर ठीक है? आपका इसका तो माइल्ड ये क्या है, एस्ट्रिंजेंट उस था मेथड से ज्यादा नेचर, एक्यूरेट है ठीक, ये। एंटाई एसिड के रूप में यूज कर सकते हैं, एसिडिमेट्री में कर सकते हैं, Grammatical मतलब analysis एसिड is बेस more को accurate बैलेंस and more करने में। precise फिर आपका compared to क्या the था कि volumetric filtering aid, analysis. ठीक, It is फिर an कहता है कि absolute method which involve direct measurement. इसमें direct measurement हम लोग करते हैं। जो आपके होते हैं वो क्या होते हैं, This मतलब chance टीथ of का जो mistake- सरफेस होगा, ठीक इसकी है, chance बहुत कम, अब क्योंकि जैसे यहाँ पे हम लोग टॉपिकल तो titration बाहर की करते थे, चीजें maybe हो गई हम ना लोग सभी, तो वो टीथ का जो कर सरफेस सकते होता थे है वो भी बाहर कि की reading चीजें हम हो गई, वॉल्यूम ठीक। तो 20 कहता पे है कि हमारा end टॉपिकल point आ रहा है, और पे हमने 20 की जगह पे हमने 18 लिख दिया, ठीक है? तो इरर तो होने के वहाँ चांस है ना, यहाँ पे तो इरर होने की चांस कम है, ठीक है? इरर हर जगह होता है, लेकिन यहाँ पे चांसेस कम है। जनरली नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का रोल ही नहीं है, टेम्परेचर इसको अफेक्ट नहीं करेगा। तो क्या हमारा एडवांटेज है, तो एडवांटेज भी होगा। एडवांटेज में क्या, इट इज ए वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अब इसमें क्या होता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, बहुत टाइम लगता है करने में, ठीक है? इट शुड बी परफॉर्म वेरी केयरफुली, और इसको बहुत केयरफुली परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी हमें प्रिसाइज रिजल्ट मिलेगा। एंड इट रिक्वायर्स वेरी क्लीन ग्लासवेयर एंड वेरी एक्यूरेट वेजिंग, और हमें जो यूज करना होगा वो ग्लासवेयर क्या होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए पूरी तरीके से। यदि वो क्लीन होगा तो मे बी स्टेट फॉर्म होने में इंटरफेयर कर सकता है, अदर केमिकल उसमें ऑलरेडी ग्लासवेयर में लगा हुआ है, ठीक है, और उसको हमने अच्छे से क्लीन नहीं किया है, यदि हम प्रिसिपिटेट को उसमें फॉर्म करेंगे तो मे बी क्या करता है, क्रिएट कर सकता है। और जो हम लोग सैंपल ले रहे हैं वो क्या होना चाहिए, एक्यूरेट वे करके लेंगे, तभी तो हम मास कैलकुलेट जो करेंगे उसी के बेसिस होगा कितना हमने अमाउंट डाला और कितना हमारा प्रिसिपिटेट फॉर्म किया। इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, मेजरमेंट करेंगे। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का मीनिंग ही है मतलब मास का मेजरमेंट करना, ठीक है, लेकिन मास किस फॉर्म में होना चाहिए, प्योर फॉर्म में होना चाहिए। कब हम मास को लेंगे, जब हमारा सैंपल जो है, जो हमने मान लो हमने सैंपल लिया, सैंपल जो लिक्विड में है उस किस में होना चाहिए, किसमें आ जाएगा, प्रिसिपिटेट होके सॉलिड में हो जाएगा। ये कि वो सॉलिड में हो गया तो उसको हम लोग अब आ रहा है प्रिंसिपल। क्या होगा, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग द मास ऑफ प्योर स्टेबल कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम द एनालाइट। का प्रिंसिपल भी वही है कि जो हम एनालाइट से इट को फॉर्म कर रहे हैं वो प्योर फॉर्म में होना चाहिए, और उसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेजर करेंगे। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का प्रिंसिपल क्या है, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मेजरिंग द मास, ठीक है, मेजरिंग द मास ऑफ किसका, कैसा होना चाहिए, जो हम लोग मेजर कर रहे हैं मास का प्योर स्टेबल कंपाउंड होगा, फॉर्म होना चाहिए एनालाइट से। तो एनालाइट से हमारा मास फॉर्म हो रहा है वो प्योर एंड स्टेबल होना चाहिए, ठीक है। ये क्या है, प्रिंसिपल है किसका, ग्रेविमेट्री का, और उसको क्या करेगा, मेजर करेगा, ठीक है। जो मास एनालाइट से फॉर्म हो रहा है प्योर एंड स्टेबल फॉर्म में, उसको क्या करेगा, मेजर करेगा। जो हम लोग मेजर कर रहे हैं वो क्या हो गया, प्रिंसिपल हो गया। अब है द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बेस्ड ऑन द मेजरमेंट ऑफ मास, को तो याद ही कर लेना है, बस एक ही वर्ड है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में, मेजरमेंट ऑफ मास, ठीक है। अब द फॉर्मेशन ऑफ प्योर स्टेबल एंड इनसॉल्युबल कंपाउंड, द एनालाइट is chemically converted into compound that can be weighed accurately. This compound is usually an insoluble precipitate. अब देखो जो एनालाइट से प्रिसिपिटेट हमारा फॉर्म्ड हो रहा है वो क्या होना चाहिए, सॉल्युबल होना चाहिए। यदि वो सॉल्युबल होगा तो ही नहीं हुआ, और हम फिर वे किसको करेंगे, कहा गया ना कि प्रिंसिपल क्या है, मास को हम लोग मेजरमेंट करते हैं, लिक्विड फॉर्म में आ गया तो फिर मास को नहीं है। ऑल ऑफ यू, today I am going to continue the topic precipitation type। क्या इसका फॉर्मेशन जो होगा क्या होगा, प्योर होगा, स्टेबल होगा और इनसॉल्युबल कंपाउंड होना चाहिए। हमारा मॉर्निंग क्वांटिटेटिव कन्वर्जन, द एनालाइट मस्ट रिएक्ट कंप्लीटली। अब देखो एनालाइट जो हम लोग डाल रहे हैं उसमें प्रिसिपिटेट फॉर्म होने के लिए बाय प्रिसिपिटेट एजेंट के ऐड करने के बाद वो क्या होना चाहिए, कंप्लीटली रिएक्टेबल होना चाहिए। वो पूरी जो हमारा सैंपल वो रिएक्ट ही नहीं करेगा
पार्शियल रिएक्ट करेगा तो पार्शियली तो हमारा प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, एक्यूरेट रिजल्ट तो आएगा नहीं। हम बोल रहा है क्वांटिटेटिव कन्वर्जन, द एनालाइट मस्ट रिएक्ट कंप्लीटली एंड स्पेसिफिकली टू फॉर्म द प्रेसिपिटेट ensuring that the mass measure corresponds exactly to the amount of the analyte। जो भी एनालाइट हमारे सैंपल में है वो कंप्लीटली क्या होना चाहिए, कंप्लीटली चेक कर रहा है तो हम कंप्लीट सॉल्यूशन का मिलेगा। और हम उसको क्या करेंगे स्टेजिंग द प्रेसिपिटेट आफ्टर द फिल्ट्रेशन। अब देखो डायरेक्ट हम लोग वेज बार बार यूज हो रहा है वर्ड प्योर, सैंपल में तो हमारा बन गया। अब क्या होना चाहिए, वो प्योर फॉर्म लाने के लिए क्या होता है, उसके आगे का स्टेप फॉलो करेंगे। पहले क्या करेंगे, फिल्ट्रेशन करेंगे, क्योंकि लिक्विड में जो हमारे लिक्विड में सॉलिड का फॉर्मेशन हुआ, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारा लिक्विड। से पहले क्या करना पड़ेगा, इसको फिल्टर करेंगे ना, सॉलिड वाले को अलग छान के निकाल लेंगे, लिक्विड वाले को डिस्कार्ड कर देंगे। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सॉलिड भी आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, उसको वॉश करेंगे, कोई इम्प्योरिटी में प्रेजेंट ना हो, उसके हम उसको वॉश करेंगे। देन उसको क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, देन उसको बेक करेंगे एंड फॉर्म द मास द अमाउंट ऑफ द ओरिजिनल एनालाइट। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ओरिजिनल एनालाइट से, तो अभी का जो मास हमारा फॉर्म हुआ वो और जो हमें पहले था मास, हमको आना था स्टैंडर्ड वैल्यू जो हमने रखा, तो हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमें पता चला कितना एक्यूरेट और कितना प्योर है हमारा। क्या था हमारा फल था ग्रेविमेट्री का। तो मैं ग्रेविमेट्री का इंट्रोडक्शन एंड प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया। हम लोग अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन सा सॉल्व होता है, सैंपल को प्रिपेयर किया है, ठीक है। ग्रेविमेट्री एनालिसिस के बाद का जो प्रोसेस हमारा है उसमें सैंपल प्रिपेयर जाएगा, फिल्ट्रेशन, वॉशिंग, ड्राइंग, तो हम लोग